नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे सुंदर लेकिन सबसे अधिक गलत समझा गया अध्याय है, श्री कृष्ण की रासलीला। अक्सर जब हम रासलीला का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में नाच गाने या सांसारिक प्रेम के चित्र उभरते हैं, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य इतना गहरा है कि स्वयं महादेव भी इसे समझने के लिए गोपी बन गए थे। रासलीला का वास्तविक अर्थ। रास शब्द रस से बना है, जिसका अर्थ है परमानंद या दिव्य प्रेम का आस्वादन। ये कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन की एक अलौकिक घटना थी। रासलीला, आत्मा और परमात्मा का महामिलन। रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं है। रास शब्द का अर्थ है रस, वो परमानंद जो केवल ईश्वर के सानिध्य में मिलता है। शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में जब भगवान कृष्ण ने अपनी वेणु यानी बांसुरी बजाई तो वो केवल संगीत नहीं था, बल्कि वो परमात्मा की पुकार थी। उस पुकार को सुनकर गोपियां अपने घर, परिवार और समाज के सुध बुध खोकर वन की ओर दौड़ पड़ी। रासलीला में कृष्ण ने स्वयं को इतने रूपों में विस्तार दिया कि हर गोपी के साथ एक कृष्ण थे। ये इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर हर हृदय में वास करते हैं और हर जीव के साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध है। श्री कृष्ण की योग माया और समय का रहस्य। श्रीमद् भागवत के अनुसार रासलीला के समय भगवान ने अपनी योग माया का सहारा लिया था। भगवान ने उस एक रात को इतना लंबा कर दिया कि वो ब्रह्मा की एक रात यानी करोड़ों वर्षों के बराबर हो गई। शारीरिक अनुपस्थिति। गोपियों की शरीर उनके घरों में सो रहे थे, केवल उनकी सूक्ष्म देह यानी आत्मा कृष्ण के पास पहुंची थी। ये इस बात का प्रमाण है कि ये मिलन शारीरिक यानी फिजिकल नहीं, बल्कि चैतन्य यानी कॉन्शियसनेस का मिलन था। महारास की संरचना, एक अद्भुत ज्यामिति। रास मंडल की रचना एक विशेष प्रकार से हुई थी। कृष्ण बीच में खड़े थे और चारों तरफ गोपियों का घेरा था। फिर कृष्ण ने स्वयं को इतने रूपों में विस्तार किया कि दो गोपियों के बीच एक कृष्ण आ गए। इसका अर्थ है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि ईश्वर दूर है, पर वे हर आत्मा के साथ नृत्य यानी जीवन का आनंद कर रहे हैं। आज के समय में गलत धारणाएं और उनके कारण। वर्तमान समय में अल्पज्ञानी लोग रासलीला का बहुत ही संकुचित और गलत अर्थ निकालते हैं। शारीरिक प्रेम समझना सबसे बड़ी भूल है। ये देह का नहीं, बल्कि विदेह का उत्सव है। लोग इसे अपनी सांसारिक वासनाओं को उचित ठहराने के लिए ढाल बनाते हैं, जो घोर अपराध है। चरित्र पर प्रश्न। कुछ लोग पूछते हैं कि पराई स्त्रियों के साथ नृत्य क्यों? आध्यात्मिक स्तर पर समस्त सृष्टि ईश्वर की ही शक्ति है, यानी स्त्री रूप, और वे एकमात्र पुरुष हैं।